यज्ञ मंडप पर दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया। भगवान शिव ने यज्ञ मंडप पर क्या करा, अपने ससुर जी दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया। इसलिए दक्ष प्रजापति माता सती से द्वेष मानते थे। दक्ष प्रजापति सोचने लगे कि शंकर कौन है, शंकर अपने को देवों के देव महादेव समझते हैं। और दक्ष प्रजापति सोचने लगे ये मेरा जमाई होकर इस शिव जो है वो क्या कर रहे हैं, मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं। एक बार दक्ष प्रजापति ने क्या करा, अपने घर में सुंदर यज्ञ करवाया। दक्ष प्रजापति ने एक सुंदर यज्ञ करवाया अपने घर में, जिसमें सबको न्योता भेजा, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, अपनी सारी पुत्रियों को निमंत्रण दिया दक्ष प्रजापति ने, लेकिन सती को निमंत्रण नहीं भेजा, माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। और कहते हैं जहां निमंत्रण नहीं वहां नहीं जाना चाहिए। माता सती भगवान शंकर के संग कहां बैठी है, कैलाश पर्वत पर बैठी है। और जैसे ही माता सती ने देखा कि आसमान से विमान जा रहे हैं, सारे देवता जा रहे हैं, माता लक्ष्मी गई है, भगवान विष्णु गए हैं, ब्रह्मा जी जा रहे हैं, देखा सारे देवता, उतने में नारद जी नारायण नारायण कहकर माता सती के पास पहुंच गए। माता सती ने कहा, नारद जी तुम कहां जा रहे हो? नारद जी कहने लगे, माता सती तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता के वहां यज्ञ है आज और तुम्हें निमंत्रण नहीं आया क्या? नारद जी ने अपना काम कर दिया और नारायण नारायण कहकर चले गए। कहने लगे जिसका काम उसको साजे मां, मैं तो चलूं, मुझे देर हो रही है। अब जैसे ही माता सती को पता चला कि मेरे मायके में यज्ञ है, वो कुड़ी ने चिड़िया के दी मैथ में कोई काम हो लो, पहली बेटी चुड़बुड़ी होने फैले हम जान छुहा 4 दिन शेष रह रही, हम पहली नहीं जो हम की बताओ दे वहां को करो, कोई नहीं थी वहां करने। आज माता सती अब कह नहीं पा रही भगवान शिव से, क्योंकि न्योता नहीं आया है। अब डरते डरते भगवान शिव से क्या कह रही है, सुनो। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सोये, तो मैं जाऊं कृपा तयन सादर देखन सोए। कि स्वामी मेरे पिता के घर में उत्सव है, क्या मैं देखने के लिए जाऊं? हाथ जोड़कर कह रही है माता सती, मैं जाऊं क्या, मुझे बताओ। तब भगवान शंकर बोले, माता बात तो तुमने बड़ी उत्तम पूछी है, तुमने बात तो बड़ी सुंदर पूछी कि मैं जाऊं, लेकिन उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। यदि मुझे निमंत्रण आया होता ना तो मैं तुम्हें अवश्य भेज देता। जैसे ही भगवान शिव ने ऐसा कहा, माता सती रुदन करने लगी और भगवान शिव कहने लगे, जहां निमंत्रण ना होना माता उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, अपमान मिलता है। लेकिन माता सती नहीं मानी और माता सती कहां चली गई, कहने लगी नहीं आप कुछ भी कहो, मुझे तो जाना ही है। पिता के घर में उत्सव है, उसमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता महाराज, आप तो देवों के देव हो, महादेव हो, क्या मुझे एक दिन के लिए अपने पिता के घर में नहीं भेज सकते? भगवान शिव कहने लगे, यदि तुम्हें जाना है माता सती तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बताना था तो मैंने बता दिया। अब माता सती दौड़े दौड़े कहां चली गई, अपने पिता के घर में चली गई, दक्ष प्रजापति के घर में पहुंच गई। और जैसे ही द्वार पर पहुंची ना, सब देखने लगे कि इसको निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन तब भी सती आ गई। जब देखा बहनें मुंह बनाकर मुंह फेरने लगी,
सारे रिश्तेदार, सारे जो भी थे देवता वहां, वो सारे मुंह पलटाकर जाने लगे। सती सोचने लगी कि ये मेरे संग कैसा अन्याय है। आप बताओ, यदि आप अपने मायके जाओ और वहां जाते ही दरवाजे में तुमसे सब मुंह फेर ले तो तुम्हारा हृदय कैसा होगा। आज माता का हृदय रुदन करने लगा। और एक मां ऐसी है ना, मैंने परसों भी बताया कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मां ने अपनी बेटी को गले से लगाया। तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता, सादर भले एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता। जैसे ही माता सती दरवाजे पर पहुंची, सारी बहनें मुस्कुराने लगी। क्यों मुस्कुराने लगी? कि इसको निमंत्रण नहीं है, फिर भी ये पहुंच गई। माता सती ने देखा कि सब मुझ पर हंस रहे हैं, और एक मां जो है, मां ने क्या करा, अपनी बेटी को गले से लगाया और रोने लगी और अंदर ले गई। जैसे ही माता सती को मां अंदर ले गई ना, तो भगवान शंकर ने कहा जाओ, गणों से, अपने नंदी से कहा जाओ, माता सती वहां गई है और मुझे पता है कि अवश्य माता का अपमान होगा, जाओ तुम उसकी रक्षा करना। पीछे पीछे गण भेज दिए, जाओ। कार्तिकेय से कहा, नंदी से कहा, जाओ तुम क्या करो, माता सती की रक्षा करो। दौड़े दौड़े कार्तिकेय और नंदी के कहां पहुंच गए, दक्ष प्रजापति के वहां पहुंच गए। देखा दरवाजे में कोई, वो देख रहे हैं सारा चित्र, और मां अपनी बेटी सती को अंदर ले गई। सती का स्वागत नहीं कर रहा है कोई, ना बात कर रहा है, तो माता सती रुष्ट हो गई। माता सती को क्रोध आ गया और रोने लगी, और देखा सारे जनों का भोग लगा है, सारे देवताओं के आसन लगे हैं, जितने जमाई दक्ष प्रजापति के हैं सबके लिए पिताजी ने आसन लगाया है, और मेरे पति का आसन नहीं लगा। कहते हैं जिसका कोई रखवाला नहीं, उसका रखवाला कौन है? शंकर। जैसे ही गणों ने देखा, माता सती देखने लगी, और दक्ष प्रजापति क्या कहने लगे कि तुम्हारे पति शंकर ऐसे हैं, और तुझे मैंने निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी तू मेरे यज्ञ में क्यों आ गई? माता सती रुदन करने लगी और क्या कह रही है, हरि हर निंदा सुनहि जो गाना, हरि हर निंदा सुनहि जो गाना, हो ये पाप गौ घात समाना, हो ये पाप गौ घात समाना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गौ घात समाना। पिताजी तुम मेरे पिता हो और तुम मेरे पति की निंदा कर रहे हो। ये गण, ये निंदा सुनने से पहले मेरे कान बंद क्यों नहीं हो गए पिताजी? होई पाप गौ घात समाना, वो मेरे देवता हैं, वो मेरे स्वामी हैं, और उनकी निंदा सुनने से पहले ये कर्ण जो है ना, पाप किसके समान लगता है? गौ घात के समान। 100 गौओं को मारने के बराबर क्या लगता है? ये पाप लगता है। जो भगवान की निंदा सुनता है उसके बराबर पाप कैसे लगता है? 100 गौओं को मारने के बराबर।
जैसे ही माता सती ने देखा पिताजी निंदा करने लगे, अब माता सती अपने मन में विचार करने लगी कि अब मैं यदि वापस अपने पति के पास गई तो वो मुझे क्षमा नहीं करेंगे। अब मैं यदि उनके द्वार पर जाती हूं ना तो देवों के देव महादेव भगवान शंकर मुझसे क्रोध करेंगे, कहेंगे कि मैंने माता सती तुमसे पहले ही मना करा, लेकिन तुम फिर भी अपने पिता के वहां गई, अब मैं कहां जाऊं। और जैसे ही माता सती ने देखा कि वहां यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में क्या करा, माता सती ने अपनी आहुति दे दी। जैसे ही माता सती ने अपनी आहुति दे दी, दक्ष प्रजापति देखते रह गए, सारे देवता नंदी कार्तिकेय सब देखते रह गए। मेघ गरजने लगे, कैलाश पर्वत हिलने लगा, भगवान शंकर अपने धाम से हिलने लगे, मृदंग बजने लगे, वर्षा होने लगी, इंद्रदेव ने वर्षा कर दी और वर्षा होने लगी। चारों ओर से बादलों ने सारे कैलाश पर्वत को घेर लिया और नंदी और कार्तिकेय ने जैसे ही देखा माता सती ने अपने को यज्ञ में विध्वंस कर डाला, दौड़े दौड़े नंदी और कार्तिकेय कहां पहुंच गए, भगवान शंकर के पास पहुंचे। और शंकर भगवान की जैसे ही भगवान शंकर के पास गए, उतने में क्या हुआ, भगवान शंकर ध्यान में लगे हैं और भगवान शंकर को नंदी और कार्तिकेय ने उठाया कि प्रभु माता सती ने अपने को यज्ञ में विध्वंस कर डाला। अब इस संसार में माता सती नहीं है और प्रभु शंकर बड़े क्रोध में आ गए। जैसे ही भगवान शंकर क्रोध में आए ना, भगवान ने और विकराल रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे फिर मृदंग बजने लगे, जैसे देखा मेघ गरज रहे, भगवान विकराल रूप रख रहे। भगवान शंकर ने अपनी जटा बिखेर दी, जैसे ही अपनी जटा बिखेरी, एक जटा से वीरभद्र उत्पन्न हो गए और दूसरी जटा से मां काली प्रकट हो गई। बोलो काली मैया की। जैसे ही वीरभद्र उत्पन्न हुए, मां काली का प्रकट हुआ। भगवान शंकर कहने लगे, जाओ वीरभद्र, तुम जाओ और क्या करो, यज्ञ दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर डालो। जाओ वीरभद्र, मेरी प्रिय सती ने जिस यज्ञ में आहुति दे रखी है ना, जाओ उस यज्ञ का तुम क्या कर डालो, विध्वंस कर डालो। जाओ, जितने लोग उस यज्ञ में सम्मिलित है ना, उन सब का विध्वंस कर डालो। वीरभद्र दौड़ते दौड़ते गए, मां काली गई, देखा कौन है वहां पर, ऋषि मुनि सबको वीरभद्र ने नष्ट कर डाला। और जैसे ही देखा, दक्ष प्रजापति को पकड़ा वीरभद्र ने और उनकी गर्दन मरोड़ी और गर्दन से धड़ से अलग कर कर फेंक दिया। और जैसे ही दक्ष प्रजापति की गर्दन अलग करी, उतने में ही दक्ष प्रजापति गिर गए और भगवान शंकर वहां पहुंच गए। भगवान शंकर ने देखा माता सती ने अपने को विध्वंस कर डाला। सारे देवता हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करें, हे प्रभु, आप देवों के देव है, महादेव है भगवान। तुम दक्ष प्रजापति के जो उन्होंने पाप किया उसे क्षमा करो भगवान। सारे देवता हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या कह रहे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे भगवान, तुम देवों के देव हो भगवान, हमारे अपराध को क्षमा करो। और क्या करो, ये जो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा है ना, इसे प्रभु पूर्ण कर डालो और ये दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित कर दो। भगवान कहने लगे, जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जैसे ही देखा
कि देवता के कहने पर दक्ष प्रजापति ने क्या करा, भगवान ने कहा जाओ तुम क्या करो, वन में जाओ और जो पहला जीव मिलेगा ना उसकी गर्दन काट कर दक्ष प्रजापति के सर में लगा देना।